हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके लिए उस वक्त का मैसेज है। आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये रीडिंग होती बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये मैं एक्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा आप अपने पार्टनर के साथ भी होते हैं, उसके बावजूद भी आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि इस पर्सन को आपसे लगाव है या आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो क्या जब आप इसके साथ नहीं होते, आप इसकी कंपनी में नहीं होते, जब ये किसी और कंपनी में हो या अकेला हो या अकेली हो, तो उस वक्त ये आपको याद करते हैं, ये उस पर भी रीडिंग है। ये वैसे भी कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में भी हैं, फिर भी जब आप लोग जब बातचीत ख़त्म कर देते हैं उसके बाद भी वो आपको मिस करते हैं या नहीं। और नो कांटेक्ट वालों के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि डू दे मिस यू और नॉट। आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, आप अपने ऑनगोइंग पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हार्ट ऑरिकल डेक से आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर डेवलप करेंगे कि फर्दर रीडिंग आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। प्लीज़ टेल मी द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप अपने पर्सन की फीलिंग्स बताइए। एम्ब्रेस नंबर 21, बेसिकली ये यूनिवर्स का कार्ड है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, लवर बाउंस, इट्स एस ऑफ कप्स एक्चुअली। चलिए, लेकिन हम कार्ड को देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर मैं अभी देखूं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो जैसे इंसान छोड़ नहीं देता अपने आप को, ज़िंदगी रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। कभी एक चीज़ आ रही, कभी दूसरी चीज़ आ रही, कभी एक चीज़ आ रही, कभी दूसरी चीज़ आ रही। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपके पर्सन एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि डीप डाउन अगर डिग डाउन करें उनकी फीलिंग्स को, तो देर इज़ अ वेरी स्मॉल पम्पिंग हार्ट, जो कि अभी भी चाहता है कि वो फ्लरिश हो, वो पनपे, वो उगे, वो ग्रो हो, और उसकी उसकी लाइट से जो कुछ भी आप रिसीव करें या आपके पर्सन रिसीव करें, वो इस रिलेशनशिप में आ जाए। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, वो इस वक्त ऐसी है कि बस मेरी बस हो गई है, अब आई एम ओपन टू द यूनिवर्स। मेरे लिए यूनिवर्स जो भी करना चाहे मैं तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बिकॉज मैंने शायद बहुत अरसे तक रिपेल किया है या रेजिस्ट किया है उन चीज़ों से जो यूनिवर्स मुझको सेंड करती थी या डाउनलोडिंग मुझ पर होती थी। लेकिन अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लम्हे में उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो सिर्फ मोहब्बत। उनको कडल करवाना है, उनको अटेंशन चाहिए, उनको वार्मथ चाहिए, उनको टच चाहिए। वो तन्हाई से निकलना चाहते हैं, वो इस अकेलेपन से निकलना चाहते हैं, वो इस उदासी से निकलना चाहते हैं जिस उदासी ने उनको बिल्कुल एक डीमोटिवेटेड पर्सन और बिल्कुल डल बना दिया। वो इससे फाइट करके बिल्कुल बम्प करके ना वो निकलना चाह रहे हैं इस चीज़ से। एंड दे आर रेडी कि जिस भी तरीके से यूनिवर्स उनकी तरफ आए, दे आर रेडी। 2+1 3, 3 and 1 बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है, 1 2 3। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त बिल्कुल ऐसी हैं जैसे इनके ऊपर एक डिवाइनली, जिसे कहना चाहिए कि डिवाइनली डाउनलोडिंग हो रही है कि एक्सेप्ट इट, मान लो इस बात को और एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर लो कि जो इस वक्त तुमको फील हो रहा है ना, यही हकीकत है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हो, बिल्कुल भी ना मानते हो, इंट्यूशंस पे बिलीव ना करते हो, इनका दिल पुल हो रहा हो, आपकी तरफ खिंच रहा हो। बिकॉज ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आप इसको गौर से देखें तो इस पूरी यूनिवर्स के कार्ड में छोटा सा एक दिल बना हुआ है, और उसमें से रूट्स निकल रही हैं, और उसकी लाइट से इसके दिल को रोशनी मिल रही है, और फिर ये पूरी इनलाइटमेंट हो रही है। तो देयर इज़ अ बिग साइन कि शायद डिनाइल में है, और डिनाइल में होने की वजह से आपके पर्सन जो है ना इस बात को नहीं एडमिट कर रहे कि मेरे ऊपर भी ये फेज़ आ सकता है। आपके पर्सन इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल वे में
शायद कभी कभी आंखें नम हो जाती होंगी, रोने लगते होंगे, और आपको भी हैरानगी होती होगी कि तो बड़ी लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हुआ करती थी या हुआ करते थे, इनकी आँख कैसे भर आ रही है। तो कोई दुआ, जिसे कहते हैं ना, जब आपको बहुत दिल का सुकून महसूस हो तो आप समझ लीजिए कोई आपके लिए दूर बैठा दुआ कर रहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बिल्कुल ऐसा है कि दे जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ दिस सैडनेस जोन। इससे निकलना है उनको, नहीं रहना उनको इसके अंदर, उनको बाहर आना है, उनको इन्जॉय करना है, उनको खुश, उनको मोहब्बत महसूस करनी है, वेलकम करना है अपनी तरफ उनको मोहब्बत को, और गले लगाना है, उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है फ़ाइन, अब जो कुछ यूनिवर्स करेगी आई एम रेडी फॉर इट एंड आई एम ओके। जो कुछ भी मेरे ऊपर यूनिवर्स करे मैं सरखम तस्लीम, मुझे बिल्कुल बिल्कुल हर हालत में ये चीज़ें जो है ना वो कबूल है। ठीक है, यहाँ से आपकी और सिचुएशन रिवील करते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, कि वो आपको मिस करते हैं। थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हैं। प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट माय व्यूअर्स पर्सन, और प्लीज़ गाइड कीजिए कि क्या फीलिंग्स हैं इनकी जिसकी वजह से ये इनको मिस करते हैं। प्लीज़ रिवील द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। प्लीज़ रिवील द फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन। सनग्लासेस आपको देख रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपके परसेप्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आपका वे ऑफ थिंकिंग है, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बहुत देखते हैं, आपके ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा देखते होंगे, और मतलब आप इनकी नज़रों में हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। पिक्चर मैंने कहा था, आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसी पे रीडिंग है, और मिस आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पास्ट टाइम बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, जब शुरू के दिन होंगे आप लोगों के, तो वो बहुत, क्योंकि ये जो सैडनेस और आइसोलेशन है, एक डिलिब्रेट एफर्ट लग रही है कि जानबूझ के अपने आप को इस जोन में इन्होंने डाला हुआ है। हालांकि ना माहौल ऐसा है, ना जज्बात ऐसे हैं, ना मामलात ऐसे हैं, लेकिन ये इस चीज़ से निकल रहे हैं। होता है कुछ लोग अपने ऊपर पाबंद कर लेते हैं। फिनिक्स, न्यू फेज रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। आप देखिए, मैंने कहा था ना, ये दिल में से रूट्स निकल रही हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपकी पर्सन की फीलिंग्स में डिटर्मिनेशन है, दे वांट टू चेंज द प्रेजेंट सिनेरियो। और ये फिनिक्स राइजिंग यानी कि वंस इन अ मिलियन वाली बात है कि अब जो इनकी फीलिंग्स हैं, ये इनको ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। एंड दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट, कि जो भी हो रहा है एटलीस्ट इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं इस पूरे मैटर को लेकर। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, 2 कार्ड्स आ गए। अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, आप इनको शायद बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, आप इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को, जो भी हो भरपूर हो, और तशक्कुर वाली चीज़ जो है ना इनको चाहिए। और ये या तो इस वक्त इस उसमें हैं, मोमेंट में हैं, बिकॉज़ ये जो अब निकले हैं ये जोन से, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अब इनका टाइम चेंज हो गया है। इसी वजह से ये अब उस वक्त को बदलना चाहते हैं, उस पहिए को वापस उस ट्रैक पे लाना चाहते हैं जब आप इनके साथ होते थे। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स, अभी मैंने कहा था साइकिल कंप्लीट व्हेन टेक्स टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। अपनी गलतियों को ठीक करना चाह रहे हैं। आपकी पर्सन की फीलिंग्स में ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि इनसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं ये उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब हम लिटरली टैरो से देखते हैं कि डू दे मिस यू, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या लव सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। अब आ रहा है तगड़े तरीके से आपके सवाल का जवाब। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, जिसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा इनको टाइम मिल रहा है सोचने का, और लाइफ इनकी सेटल हो रही है। लेट मी पुल द कार्ड्स फर्स्ट, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एस ऑफ कप सेकंड टाइम आ गया, अनकंडीशनल लव, द फूल, एरीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग का जो शटर गिरा हुआ था वो अब हट रहा है। दे आर अबाउट टू अनटाई
द नॉट्स, जो चीज़ें गिराहें बंधी हुई ना हाथों की, वो अब शायद अपने आप को खोलना चाह रहे हैं, इस सफोकेशन से निकलना चाह रहे हैं। ये और ये चीज़ बिल्कुल एक जैसी है। द डेथ, न्यू फेज। चलिए जनाब, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? इनकी एक सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो सिचुएशन ये है कि वक्त बदलता है, लोगों के साइकिल्स बदलते हैं, जो मैंने यहाँ पर बात भी कही थी। एक ठहराव आ गया है ज़िंदगी में। तो जब वो ठहराव आ गया, और जब कभी भी इनको टाइम मिलता है, और अब इस वक्त जो इनको टाइम मिल रहा है ना, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत हैज़ हैपेंड हुई हैं, और होने के बाद अब इनको एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है जिसमें ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद दिस एस ऑफ कप्स। और इनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें अभी भी मेरे कंट्रोल में हैं, और चीज़ें अभी भी मेरे हाथ में हैं, मैं चाहूँ तो अभी भी काया पलट दूँ, मैं अभी भी टेबल्स टर्न कर दूँ, मैं अभी भी माहौल बदल दूँ, और मैं अभी भी बहुत कुछ अपने एंड पर करना चाहूँ तो मैं अभी भी कर लूँ। एंड दिस एडवेंचरस फीलिंग इनके लिए थोड़ी सी डेंजरस है, बिकॉज कुछ मामलात में इनको शायद फीलिंग्स और जेस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएंगे तो उनको फिर एहसास होगा कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे ये इतने आज़ाद नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। विद द डेथ कार्ड, आप लोगों के आपस में, ये जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपको मिस करते हैं, आप इनके कांटेक्ट में नहीं हैं, जबकि आप इनको मोटिवेशन देते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं, होप देते हैं, रे ऑफ होप, लीप ऑफ फेथ, बहुत सारी चीज़ों में ये अब अपने आप को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये फेस बदल जाए, ये न्यू बिगनिंग हो जाए। ये मैं अपने अंदर जो तब्दीली महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सिर्फ इस वजह से कि मुझे उसकी याद बहुत शिद्दत से आ रही है। मुझे वो सब चीज़ें चाहिए हैं जो एक वक्त में मेरी ही हुआ करती थी या मेरी ही हैं, और मुझको वो चाहिए, मुझे वो मोहब्बत चाहिए, मुझे वो तवज्जो चाहिए। मैं अपने आप को ओपन रख रहा हूँ, ये टाइम मेरे लिए बहुत यूनिक है, मेरे पास जो उसकी यादें हैं वो बहुत यूनिक है, मेरे पास अब सही वक्त है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन को पुश कर रही हैं कि वो आपको याद करते हैं और याद कर रहे हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो आपको याद करें। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, इस ठहराव टाइम में जब तक इनको अपनी ज़िंदगी की नैया का किनारा नहीं मिल रहा था ना, शायद आप आगे बढ़ गए और इन्होंने आपको आगे बढ़ने दिया। फिर जब आप आगे बढ़ के सेटल्ड हो गए ना, अब इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज आप मूव ऑन कर गए हैं और आपने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा कि मेरी कमी महसूस हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन अब इन कार्ड से तो बहुत शिद्दत से लग रहा है कि महसूस हो रही है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स। जिस वक्त आपसे आपके लिए मोहब्बत लुटाने की, मोहब्बत बटोरने की बारी थी, तब ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसलों में मसरूफ़ थे और अपॉर्चुनिटीज़ में मसरूफ़ थे। अभी मैं ये कर लूँ, अभी मैं वो कर लूँ, और आपने कहा ठीक है फिर तुम सब कुछ कर लो, मैं तो चली या मैं तो चला। और फिर जब आप चले गए हैं तब इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है। फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंडिपेंडेंट ग्रोथ को देखकर इनको लग रहा है कि अब मुझे इसे अप्रोच कर लेना चाहिए। आपने कोई डीपी चेंज की है, आपने अपनी कोई ऐसी तस्वीर है आपकी जिसमें आप किसी फैल्कन को आप अपने हाथों पे बिठाए हुए हैं, कोई ऐसी पिक्चर है आपकी जो उनके पास भी है, और उसमें एक आपका एडवेंचरस फेस, ये बहुत इनको अपील करता है। तो दे जस्ट वांट दैट टाइम टू कम बैक। ठीक है ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इन्होंने सब्र से काम ले लिया, अब इनकी बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको लग रहा है कि बस अब ये बहुत हो गया, अब मैं किसी ना किसी तरीके से, मैंने कहा था ना, ये तोड़ना चाह रहे हैं वो रस्सियाँ जो इनके हाथों को बांध रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में जब आएंगे तो होश के नाखून लेंगे, अभी बहुत जज्बाती हुए हैं। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड, ये जो नो कॉन्टैक्ट में आप आए हैं, इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन किया था आपके और अपने दरमियान, और इन्होंने लिटरली एक दूसरे में, लोग इतने महव हो गए थे कि आपकी एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रही थी। लेकिन अब ये पर्सन, ये जो न्यू फेज़ में आना चाहता है, ये आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप को रिन्यू करना चाहता है। तो येस, योर पर्सन मिसेस यू अ लॉट, दे मिस यू अ लॉट, एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू अप्रोच यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट, दे वॉन्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, सेटलमेंट लानी है उनको आपके लिए, और वो ना, आप नाराज़ हैं उनसे, ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं, एंड आप इस चीज़ में फ़ैसला लेने के ख़ुद ही
अथॉरिटी आपको ही है। अगर आप चाहें तो आप इस जोन को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये तो इम्पल्सिव हो रहे हैं आपको सेटलमेंट देने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यू कैन बी द बेस्ट पर्सन फॉर फैमिली, यू कैन बी द बेस्ट पर्सन, बिकॉज आप बहुत नॉर्म सेटिंग वाले पर्सन हैं। तो दे आर वेटिंग, और आपने भी जितना लंबा इनको इंतज़ार कराया है इसीलिए इनसे ये इंतज़ार हो नहीं रहा, एंड दे डू मिस यू अ लॉट। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।